जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आपके जो मैथमेटिक्स है तो उसके बोर्ड क्वेश्चन नंबर 36 को। ठीक है, बोर्ड क्वेश्चन नंबर 36 को मतलब क्या है ना, जो आपके मैथमेटिक्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 36 में रहेगा। ठीक है, तो जो आपका बोर्ड क्वेश्चन नंबर 36 में रहेगा ये आपके त्रिकोणमिति लेसन से रहेगा, लेसन 8 से। ठीक है, तो इस लेसन में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सारे क्वेश्चन को बोर्ड क्वेश्चन नंबर 36 के लिए पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरे लेसन से मैं आपको 4 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और 2 क्वेश्चन आप सेम टाइप का बना लीजिएगा। ठीक है, उन 6 क्वेश्चन के बाहर आपका एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम को बर्बाद करते हुए हम क्या करते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए किस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए तो जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि tan a = 3/4 है तो सर cos a और sin a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, sin a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया है आपका tan a का वैल्यू, आपको sin a का वैल्यू, आपको cos a का वैल्यू मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आराम से प्रोसेस को। सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और आपको 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो sin थीटा का वैल्यू होता है आपका p/h, cos का होगा b/h। ठीक है, tan थीटा का होता है p/b। ठीक है, sin का cos का tan का वैल्यू पता चल गया। कोसेक बोलेगा तो h/p, सेक बोलेगा तो h/b, और अगर कॉट बोलेगा तो b/p। ठीक है, ये मान आपको याद होना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसका तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दिया क्या है आपका, ध्यान दीजिए। तो आपका क्वेश्चन बोला है सर यदि tan a का वैल्यू दे दिया है, मतलब tan थीटा का वैल्यू आपको दे दिया है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है ना, cos थीटा का वैल्यू और sin थीटा का वैल्यू का मान को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो आपको दिया है tan a = 3/4, तो सर tan a = 3/4, 3/4 दिया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है उसके फॉर्मूला को। आप ध्यान दीजिए उसका फॉर्मूला आखिर होता क्या है। ठीक है, तो tan a = 3/4 है, tan a = 3/4 है, लेकिन tan थीटा का वैल्यू होता है p/b। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका p/b। तो जो दिया रहेगा सर उसके बराबर हम क्या लिखेंगे सर, p/b। p/b मतलब क्या है सर, कहने का ना सर p का मान आपका 3 दिया है और b का मान आपको 4 दिया है। p का वैल्यू b का वैल्यू आपको दे दिया है, मतलब सर p का जो वैल्यू है आपका 3 हो जाएगा और b का मान आपका 4 आ जाएगा। p का मान और b का मान दे दिया है। हमको क्वेश्चन कुछ भी निकालने के लिए बोले, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, p का, b का और h का मान ज्ञात कर लेंगे। क्यों ना, अगर मेरे पास p का मान है, b का मान है और h का मान है, तो हम sin और cos, tan, कोसेक से कॉट किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 वैल्यू है p और b का, हम क्या करेंगे ना, h के मान ज्ञात करेंगे। तो h बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो h बराबर आपका होता है √p² प्लस में b²। तो h बराबर आपका रूट में p का स्क्वायर, p कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है आपका 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो h बराबर कितना है, देखिए तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और h का मान कितना आएगा 16 और 9 आपका 25, मतलब h का मान कितना जाएगा मेरा 5। मेरे पास p का मान दिया था, हमको b का मान दिया था और हम h का मान निकाल लिए।
अब किसी का भी मान ज्ञात करना हो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे पास P का भी मान है, B का भी मान है और H का भी मान है। ध्यान दीजिए, आपको निकालने क्या बोला है सर? tan थीटा का वैल्यू दे दिया था जिससे हम P B निकाले और H अपने से निकाले। हमको निकालने बोला सर cos A का वैल्यू, हमको निकालने बोला है sin A का वैल्यू। क्या आपका थीटा चेंज है? नहीं है। अगर मेरे पास थीटा चेंज नहीं है तो P B H मेरा चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिए, हमको निकालने बोला है cos A का वैल्यू, तो क्या करेंगे सर? cos A इक्वल टू cos A इक्वल टू, ध्यान दीजिए हमको निकालने बोला है sin A का मान, तो sin A इक्वल टू cos A का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू कितना? B बाई H। cos थीटा का वैल्यू मेरा B बाई H होता है, तो B का मान मेरा कितना है देखिए तो 4 और H का मान मेरा कितना है 5, तो मेरा जाएगा सर 4 और बाई 5 मेरा आंसर। ठीक है, एक आंसर हो गया। फिर मेरा साइन ए क्या वैल्यू, तो साइन का होता है P बाई H, साइन थीटा का मान होता है P बाई H, तो P का वैल्यू मेरा कितना है 3 और H का वैल्यू मेरा कितना है 5, 3 बाई 5, 3 बाई 5 आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक का मान दिया रहेगा और साइन कॉस टेन किसी का भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो प्रोसेस क्या है ना, जो आपको दिया रहेगा दो चीज में से आप P B H दो चीज निकाल लीजिएगा, एक चीज अपने से निकालिएगा फॉर्मूला से। ठीक है, और फिर आपको जो बोलेगा उसका फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना बना लीजिएगा, आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इस सेम टाइप का आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, बनाकर अपने आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप बनाने सकेंगे तो समझ में आ गया है, तो अन्यथा हम समझेंगे आपको समझ में नहीं आया तो इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एक क्वेश्चन देते हैं हम HW सेम टाइप का। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि क्या है ना, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसका आंसर को आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए बोला साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो साइन का जो होता है P बाई H, मतलब आपके पास P का मान दिया हुआ, आपको H का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो जिसका मान नहीं दिया वो आप निकाल लीजिएगा, फिर आप क्या कीजिएगा, कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है उसके मान को ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आंसर को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको क्वेश्चन बोला है। ठीक है, देखिए यदि 15 cot A इक्वल टू 8 है तो साइन ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है ना, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है, 15 cot A का मान आपको 8 दे दिया है, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कोई नया प्रोसेस नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है लेसन का। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, गिवन दैट दिया क्या है आपका, देखिए तो 15 cot A का मान आपको 8 दिया है, 15 cot A का मान आपको 8 दिया है, तो मेरा जो cot A इक्वल टू मेरा 8 और भागा में मेरा कितना हो जाएगा 15 भागा में आ जाएगा जो गुना में दिया है। तो cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, व्युत्क्रम होता है मतलब, तो जो tan थीटा का वैल्यू मेरा P बाई B दिया है,
टेन थीटा का वैल्यू मेरा जब p बाई बी दिया है तो कॉट थीटा का b बाई पी हो जाएगा। ये जो कॉट थीटा का मान क्या जाएगा आपका b और बाई में p। मतलब क्या है सर, b का मान 8 होगा और p का मान मेरा 15 आएगा। हमको h का मान ज्ञात करना है तो h बराबर आपको अभी एक फॉर्मूला बताएं, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो h बराबर मेरा रूट के अंडर p का मान कितना दिया सर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में मेरा b का मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर मेरा रूट के अंडर 5 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा कितना 225, अब मेरा हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। तो h का मान मेरा हो जाएगा 5 और 4 मेरे 9 हो जाएगा, 6 और 2 मेरा 8 आ जाएगा, फिर 2। तो जो h है आपको याद होगा कि 289 का वर्गमूल मेरा होता है कितना, 289 का वर्गमूल मेरा होता है 17। ठीक है, 289 का वर्गमूल कितना होता है मेरा 17 होता है। तो मेरे पास p का मान दिया है, मेरे पास b का मान दिया है और h का मान भी निकल चुका है। हमको निकालने किसका मान बोला है, किसका मान निकालने बोला है, ध्यान दीजिए। आपको बोला कि साइन a का मान ज्ञात करें, तो साइन a इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको देखें तो p बाई एच, साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच। तो मेरे पास p का मान कितना है देखिए तो 15 और h का मान मेरा कितना है 17, तो जाएगा सब मेरा 15 और बाय मेरा 17 आंसर, 15 बाय 17 मेरा क्या जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का मेरा जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट टाइप का मेरा क्वेश्चन दिया गया है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम कराएंगे, एक क्वेश्चन आपको एचडब्ल्यू देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया गया हमारा, यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, 1/2 कॉमा कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, तो कॉस a प्लस बी का भी वैल्यू आपको 1/2 ही दिया हुआ है। ठीक है, और दिया गया है जो a प्लस बी है ना वो न्यून कोण है। ठीक है, मतलब क्या होना है 0 डिग्री और जो a प्लस बी है ये 90 डिग्री के बीच में होगा तभी न्यून कोण होगा। तो क्या क्या किसने बोला है न, a और b का मान ज्ञात करें, a और b का मान ज्ञात करें, a और b का क्या ज्ञात करें बोला है, मान ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम कराएंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन आप बना के कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके आंसर को। तो हमारा क्वेश्चन दिया क्या है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए बोला गया सर यदि tan a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है आपका 1/2 दिया है, और बोला सर cos a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है आपका 1/2 ही दिया है। ठीक है, तो आपको a का मान और b का मान ज्ञात करना है। जहां पर क्या होना है a और b को अगर प्लस भी कर देंगे तो वो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होगा। हम चेक कर लेंगे आंसर को बना के। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन बनाइएगा तो उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। दिया क्या है आपका साइन a माइनस बी का वैल्यू 1/2 दिया है, a माइनस बी का वैल्यू आपका साइन का 1/2 दिया है। तो हम लिखेंगे साइन a माइनस बी इक्वल टू, अच्छा तो साइन का कितना डिग्री 1/2 होता है, साइन का कितना डिग्री आपका 1/2 होता है, ध्यान दीजिए। तो देखिए तो जो साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया है, तो ये जो 1/2 है तो साइन का कितना डिग्री के मान के बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि जो साइन 30 डिग्री है इसका वैल्यू 1/2 होता है,
साइन 30 का वैल्यू आपका 1/2 होता है, तो इस 1/2 के बदले हम क्या लिखेंगे, साइन 30 लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 30 हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए एलएचएस में देखिए यहाँ पर भी साइन है, आरएचएस में यहाँ पर भी साइन है, तो साइन और साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। काट के आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो फंक्शन होता है वो कटता नहीं है, कैंसिल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो होगा क्या है ना, आपका a माइनस बी का जो वैल्यू है कितना जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया। फिर मेरा बोला है साइन की जगह अब क्या होगा ना, cos a प्लस बी का मान दिया है 1/2। ध्यान दीजिए, तो cos a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है मेरा 1/2। कितना दिया है 1/2। तो हम सेम प्रोसेस cos a प्लस बी इक्वल टू आपका 1/2 दिया है। तो cos में 1/2 का वैल्यू कितना होता है, मैं कितना डिग्री में होता है, तो आपको पता होगा कि जो cos 60 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 होता है। मतलब ये जो 1/2 है, cos के फॉर्म में लिखना बोलेगा तो हमको cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो इस 1/2 को हम क्या लिखेंगे सर, cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, cos और cos मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा सर a प्लस बी का मान मेरा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब किसी किसी बच्चा को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर 1/2 के बदले हम एक बार साइन 30 डिग्री लिखे, अब 1/2 के बदले हम एक बार क्या कह रहे हैं ना, cos 60 डिग्री लिखे। सर कहीं पर साइन लिख रहे हैं, कहीं पर cos लिख रहे हैं, आखिर फंडा क्या है इसका, ध्यान दीजिए। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साइन अगर रहेगा एलएचएस में तो उसको साइन के फॉर्म में लिखना है, cos अगर रहेगा एलएचएस में तो उसको cos के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आपके पास a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। तो इसको क्या कीजिएगा ना, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का प्रयोग करके हम a और b के मान को ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए, क्या कीजिएगा इस पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हिंदी में क्या लिखेगा ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है ना, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, तो लिखेंगे सर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 2 क्या दिया है ना, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, तो a प्लस बी का वैल्यू आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, इक्वेशन 2। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जो आपका माइनस में b है, नीचे में प्लस में b है, तो माइनस b और प्लस b कट जाएगा, तो मेरा a प्लस a मेरा 2a बचेगा, और यहाँ पर 60 प्लस 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो मेरा 90 डिग्री आएगा। तो a का मान मेरा 90 और गुणा में 2 है, मेरा भागा में जाएगा 2 एकम 2, 2 45 से मेरा 90 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा मेरा a का मान कितना जाएगा 45 डिग्री, a का मान मेरा कितना आएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से या तो इक्वेशन 2 से हम चाहेंगे तो b का मान ज्ञात कर लेंगे। हम जब b माइनस में दिया है इक्वेशन 1 में, तो हम उससे ज्ञात नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप कहीं मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको मिस्टेक करना नहीं, आपको सही बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 से ज्ञात करते हैं a प्लस b का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, a प्लस b का मान कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, तो a का मान मेरा 45 है, तो हो जाएगा सर 45 प्लस b का वैल्यू मेरा कितना है, देखिए तो मान ज्ञात करना है बराबर 60 डिग्री, तो मेरा b बराबर 60 और प्लस में 45, मेरा माइनस में 45 आ जाएगा, तो b का मान मेरा आ जाएगा कितना 15 डिग्री। b का मान मेरा कितना जाएगा 15 डिग्री। a का मान मेरा 45 डिग्री है, b का मान मेरा कितना है 15 डिग्री, तो आपका एक यहाँ पर आंसर आ जाएगा, एक आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो a का भी मान मेरे पास है और b का भी मान है मेरे पास। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमको a का और b का मान ज्ञात करने बोलना था, तो चेक कर लेते हैं क्या a प्लस b का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में है कि नहीं है। तो a का मान मेरा 45 है, b का मान मेरा 15 है, तो 15 और 45 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। ये जो 60 डिग्री है वो मेरा 0 और 90 डिग्री के बीच में आएगा। ठीक है, मतलब हम सही बनाए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। सेम टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको 10 के रूप में दे दें। ठीक है, उसका आंसर को आपको बना के कमेंट करना है।
ठीक है, देखिए इसको आप उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, ये सेम टाइप का आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसके आंसर को आप बना के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि 10a + b, यदि 10a + b = √3 दिया है, √3 दिया है। फिर मेरा बोला है और 10a - b, और 10a - b का वैल्यू आपका 1/√3 दिया हुआ है, 1 आपका √3 दिया हुआ है। और फिर बोला है वही सेम प्रोसेस कि 0 से 90 के बीच में है। ठीक है, देखिए तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आपका क्या है ना, a + b का मान। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो a और b का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, इसके आंसर को आपको कमेंट करना है, थोड़ा सा सिर्फ हिंट्स दे देते हैं। आपको दिया क्या है ना, 10a + b का मान √3 दिया है, तो 10a + √3 लिखिएगा, और 10 का कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है वो आप RGS में लिखिएगा। 10 कट जाएगा, आपका वैल्यू बच जाएगा, वो वैल्यू हम बताएंगे नहीं, आपको कमेंट करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, 10a - b = 1/√3 दिया है, तो 10a - b = 1/√3 लिखिएगा, और 1/√3 10 का कितना डिग्री होता है वो लिख लीजिएगा। फिर 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इधर a - b = कुछ वैल्यू बचेगा। फिर इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से आपको a और b का मान ज्ञात करके आपको कमेंट करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, ये 3 के बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। sin 60 डिग्री, फिर इंटू में बोला है मेरा cos 30 डिग्री, फिर क्या बोला है प्लस में साइन का 30 डिग्री, और इंटू में मेरा cos का 60 डिग्री। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन आपको बोला है 2 tan² 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, और फिर प्लस में माइनस में मेरा sin² 60 डिग्री। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन दिया है सर 2 tan 30 डिग्री, और बाय मेरा बोला है 1 - tan² 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लाइट चला गया, देख लेते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन को हम आसानी से ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे ना, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके मान को डालेंगे, प्लस बोलेगा तो प्लस करेंगे, माइनस बोलेगा तो माइनस करेंगे, गुना बोलेगा गुना करेंगे, भागा बोलेगा भागा करेंगे। ठीक है, और हुबहू उसी के प्रोसेस से हम क्या करेंगे, उसके आंसर को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर ए को सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए को सोल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए बोला है मेरा
कि सर साइन 60 डिग्री और इनटू मेरा बोला है सर कॉस 30 डिग्री और फिर प्लस मेरा साइन 30 डिग्री और मेरा इनटू में कॉस का 60 डिग्री। ठीक है, इसके टेबल आपको याद होना चाहिए कि कितना डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, देखिए तो आपको पता होगा कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, और मेरा जो इनटू में हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू भी मेरा होता है सर √3 और बाय में 2 होता है। ठीक है, प्लस क्या, प्लस साइन 30 का वैल्यू मेरा 1/2 होता है और गुना मेरा कॉस 60 का वैल्यू भी मेरा 1/2 होता है। ठीक है, देखिए तो आपको पता होगा कि सर √3 इंटू √3 मेरा 3 होता है। आसानी से समझिए, देखिए मेरा √3 इंटू में मेरा √3 है। तो आप लोग क्लास 8 में एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि सर √A और B रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं √A और इंटू में √B, मतलब अगर √A और B रहेगा तो उसको हम अंदर में एक साथ लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करें सर √3 इंटू 3 और रूट के अंदर 2 मिलेगा तो आपका 1 निकल जाता है, तो √3 इंटू √3 मेरा 3 आ जाएगा और 2 गुने 2 मेरा 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 मेरा 1 आ जाएगा, 2 गुने 2 मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो मेरा 4 का 4 और 3 प्लस 1 करेंगे तो मेरा फिर 4 आएगा, फिर 4 और 4 कट के मेरा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर A था मेरा उसका आंसर कितना आएगा मेरा 1। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्यूशन करेंगे, मतलब B को सोल्यूशन करेंगे और लास्ट C को भी सोल्यूशन करके दिखा देंगे, आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। क्वेश्चन नंबर A का सोल्यूशन हम कर लिए, अब क्या करेंगे ना क्वेश्चन नंबर B का सोल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर B का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर B बोला है, तो जो B बोला है उसके सोल्यूशन में क्या है, तो मेरा 2 tan² 45 डिग्री बोला है, तो हम लिखेंगे सर 2 tan² 45 डिग्री, अब प्लस मेरा बोला है सर cos² 30 और फिर मेरा sin² 60। ठीक है, जो बोला उसको हम लिख लिए, ध्यान दीजिए 2 का 2 इंटू tan² 45 पे, तो मेरा tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू मेरा 1 आता है, तो जब स्क्वायर है तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस है तो प्लस, फिर मेरा सर कॉस का जो 30 डिग्री है उसका आंसर कितना आएगा, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है बता सकते हैं, cos 30 का वैल्यू आता है आपका √3/2, √3/2। और मैंने जब स्क्वायर बोला है तो हम क्या करेंगे ना स्क्वायर दे देंगे, फिर मेरा माइनस क्या करेंगे तो sin² 60, तो sin² 60 का भी वैल्यू होता है सर मेरा √3/2, इसका भी कहा जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2 का 2 गुने 1 का स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर आपका 3 और 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, फिर माइनस में √3 का स्क्वायर मेरा 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर मेरा 4 आ जाएगा, तो 3/4 प्लस में 3/4 मेरा माइनस में, तो ये और ये मेरा कट जाएगा, तो मेरा 2 गुने 1 मेरा क्या जाएगा 2 आपका आंसर। समझ में आया। और मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है मैं इसका सोल्यूशन करके दिखाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा बोला है, क्वेश्चन नंबर जो C है सर 2 tan 30 डिग्री। ठीक है, और बाय में बोला सर 1 माइनस tan² 30 डिग्री। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, तो आपको क्या बुलाएगा क्वेश्चन में सर 2 tan 30 डिग्री और बाय में मेरा cos 30 डिग्री, सॉरी 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan² 30 डिग्री। देखिए तो आपको पता होना चाहिए कि सर 2 का 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है,
tan 30 का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, देखिए तो आपको tan 30 का वैल्यू सीधे याद होना चाहिए। मान लीजिए कि हम कमजोर बच्चे की बात कर रहे हैं, इसको सिर्फ साइन का और कॉस का वैल्यू पता है, tan का वैल्यू पता नहीं, तो आप लोग के लिए निकालने का एक अच्छा प्रोसेस सिखा दे रहे हैं कि tan थीटा इक्वल टू आपका सर साइन थीटा और बाय में मेरा कॉस थीटा होता है। मतलब जो tan 30 को हम लिख सकते हैं सर साइन 30 बाई कॉस 30, tan 30 और इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 और बाय में मेरा कॉस 30, तो साइन 30 का 1/2 और मेरा कॉस 30 का होता है सर √3/2, तो ये 2 मेरा कट कैसे बचेगा 1/√3, तो मेरा tan 30 का वैल्यू कितना आएगा मेरा 1/√3। ठीक है, बेहतर होगा आपके लिए कि आप आंसर याद कर लीजिएगा। ये प्रोसेस हम किसके लिए बताए, वैसे बच्चे के लिए जिसको मान याद नहीं है या तो अगर है और कहीं भूल जाए तो। ठीक है, देखिए तो सर 2 का 2 इंटू का इंटू tan 30 का वैल्यू मेरा कितना है 1/√3, तो हम निकालेंगे सर 1 और बाय में मेरा √3। ठीक है, ध्यान दीजिए 2 इंटू tan 30 का सर 1 और बाय में मेरा √3 डिवाइड 1 का 1 माइनस क्या बोला सर tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 का 1 बाय मेरा कितना लगा √3 और इसका स्क्वायर करने बोला था स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिए 2 इंटू 1 मेरा 2 आ जाएगा और √3 का मेरा √3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये आपका 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा और √3 का स्क्वायर 3 आएगा। ध्यान दीजिए आपको बचा क्या ऊपर में सर 2/√3 बाई ये 3 और यहाँ कुछ नहीं मतलब आपका 1 है तो दोनों के एलसीएम 3 आएगा और 3 गुने 1 मेरा कितना आएगा सर 3 आएगा माइनस 1 इंटू 1 मेरा कितना आएगा सर 1 आएगा। ध्यान दीजिए इसके बाद क्या कीजिएगा, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए तो मेरा सर 2/√3 का हम क्या लिखेंगे ऊपर में 2 बाय में मेरा √3 बाय 3 में से मेरा अगर 1 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, 3 में से मेरा 1 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, और बाय में मेरा कितना है √3 का √3 सर 3 है तो हम क्या लिखेंगे 3। ध्यान दीजिए तो आपका देखिए आप देख सकते हैं सर 2/√3। अच्छा 1 मिनट रुकिए आप, ठीक है, ध्यान दीजिए आपको प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए तो 2/√3 का 2/√3 लिखेंगे हम और इंटू में क्या करेंगे 2/3 को हम क्या करेंगे या 3/2 करेंगे। तो ये मेरा जो 3 है ये मेरा जो सॉरी ये जो 2 है जो मेरा 2 है कट जाएगा, आपको क्या बचेगा 3/√3 3/√3। तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं देखिए तो √3 और इंटू में मेरा √3 और बाय में मेरा कितना बचा सिर्फ √3। तो ये मेरा √3 ये मेरा √3 कट जाएगा, मेरा सिर्फ बचेगा कितना √3। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।